विद्यार्थियों, आपका मनोविज्ञान की इस कक्षा में मैं अनुराग त्रिपाठी स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं मनोविज्ञान के उस चैप्टर की चर्चा करेंगे जिसका नाम मनोरचना है। देखिए, मनोरचना लिखा गया है। अब इसके अंतर्गत आपको ये देखना है कि मनोरचना है क्या। तो मनोरचनाएं बहुत सी चेतन व अचेतन प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा आंतरिक संघर्षों का निराकरण या न्यूनीकरण होता है। इड ईगो सुपर ईगो के बीच उत्पन्न संघर्ष को दूर किया जाता है। तो ये तो मान लीजिए परिभाषा, देखिए ये ब्राउन के द्वारा दी गई है। इस परिभाषा को आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस बात को समझना आवश्यक हो जाता है कि मनोरचना है क्या। मनोरचना जीवन के जब किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति परेशान होता है तो परिस्थितियों से समझौता करता है। वही समझौता कुछ कह कर करता है, कुछ सोच कर करता है, वही मनोरचना है। इसके बाद आप देख रहे हैं मनोरचनाएं दो प्रकार की हैं। एक मुख्य मनोरचना है और दूसरी गौड़ मनोरचनाएं हैं। मुख्य मनोरचना की जो सहायता करती हैं उसे गौड़ मनोरचना, मुख्य मनोरचनाओं की जो सहायता करती हैं उसे गौड़ मनोरचनाएं कहते हैं। मुख्य मनोरचना में दमन, प्रतिगमन, रूपांतर, उदात्तीकरण, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण है तथा गौड़ मनोरचनाओं में आत्मीकरण, प्रक्षेपण, अंतःक्षेपण, स्थानांतरण, विस्थापन, क्षतिपूर्ति, प्रत्याहार, कल्पना तरंग, वास्तविकता से पलायन है। अब हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। चूँकि इसमें से परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आत्मीकरण क्या है, विस्थापन क्या है। ऑप्शन दिया रहेगा कि ये दमन है कि प्रतिगमन है कि रूपांतर है कि उदात्तीकरण है। तो इसको हम समझते हैं। देखिए, बहुत कायदे से इसमें लिखा गया है। दमन की असफलता। दमन क्या है? असफलता के परिणाम स्वरूप 4 प्रकार की सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाओं का होना स्वाभाविक हो जाता है। जब व्यक्ति जीवन में असफल होता है किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें असफलता की 4 प्रतिक्रिया बनती है। हिस्टीरिकल, फोबिया, मनोग्रस्तता, संभ्रांतिवन। हिस्टीरिकल क्या है? इसमें व्यक्ति किसी भी अज्ञात भय से ग्रस्त होता है या जिस चीज़ के बारे में उसके दिमाग में बात चलती है हमेशा उसी की बात करता है, तो उसी को हिस्टीरिकल कहते हैं। हालांकि हिस्टीरिया की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के द्वारा हुई थी। वो भी सैनिकों के ऊपर हुई थी और पुरुष सैनिकों के ऊपर हुई थी। फोबिया संबंधित है। व्यक्ति फोबिया का शिकार हो जाता है, सही गलत के बारे में जान नहीं पाता है। मनोग्रस्तता हो जाती है, किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, बात के बारे में बार बार सोचना और भ्रांति बनी रहना किसी भी क्षेत्र में संभ्रांतिवन है। दूसरा हम देखते हैं प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या है? जब व्यक्ति शैशवावस्था में लौटता है तो प्रतिगमन है। शैशवावस्था में लौटने का मतलब क्या है? जिस तरह का व्यवहार व्यक्ति शैशवावस्था में करता है उसी तरह का व्यवहार जीवन की अन्य उम्रों में भी करने लगता है। अहंग प्रतिगमन, काम शक्ति प्रतिगमन ऐसा कार्य करता है जिसे बच्चे किया करते हैं, जैसे रोना, हंसना, बच्चों की तरह रोना, बोल बोल कर रोना। काम शक्ति प्रतिगमन, प्रेम में असफल होने पर गुड्डे गुडियों से प्रेम करना, ये काम शक्ति प्रतिगमन है। दूसरी मनोरचना आप देख रहे हैं, रूपांतर है। मानसिक संघर्ष का समाधान शारीरिक रोगों के लक्षणों के रूप में हो जाता है। बात कुछ और रहती है, दर्द पेट में शुरू हो जाता है। इसका मतलब है वो रूपांतर हो रहा है। और रूपांतर के बाद फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो अगला शब्द यहाँ पे लिखा गया है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण क्या है? जब बालक या व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझा लेता है और आगे बढ़ जाता है, वो उदात्तीकरण हो जाती है। जब व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल हो जाए और आगे बढ़ने लगे, कोई ऐसा क्षेत्र चुन ले जिससे उसके जीवन का मार्ग प्रशस्त हो जाए,
तो उदात्तीकरण है। तुलसीदास, कालिदास, महाकवि दांते, इसके उदाहरणों को लिया जाता है। मनोविज्ञान में उदात्तीकरण एक व्यापक और प्रसिद्ध शब्द है जो बालक के निम्न स्तर की अवस्थाओं को हटा करके निम्न कार्य को हटा करके, निम्न कार्य का मतलब अचेतन पर विजय प्राप्त करना है। फिर आप देखते हैं युक्तिकरण क्या है। युक्तिकरण को दो भागों में बांटा गया है, सावर ग्रेप्स टाइप, स्वीट लेमन टाइप। अब यहाँ देखिए, अंगूर खट्टे हैं, सावर ग्रेप्स टाइप है। अपना घर किसी महल से कम नहीं है, ये स्वीट लेमन टाइप है। अर्थात व्यक्ति अपनी चीज़ों में संतुष्ट हो जाता है या नहीं किसी चीज़ को प्राप्त करता है तो उसके विषय में कहता है वो हमारे लायक नहीं है। इन सब कहने का तात्पर्य ये होता है कि वह अपने आप को संतुष्ट करता है और अपने आप को संतुष्ट करके अपने आगे के जीवन को संभालता है। मित्रों, इसके बाद अगला है प्रतिक्रिया निर्माण। जिस चीज़ के बारे में व्यक्ति नहीं प्राप्त कर पाता, जो चीज़ नहीं मिल पाती, प्रेम में असफल हो गया, परीक्षा में असफल हो गया, किसी व्यक्ति से असफल हो गया, किसी व्यक्ति के प्रेम में असफल हो गया, तो वो घृणा करने लगेगा उस व्यक्ति से। इसको प्रतिक्रिया निर्माण कहते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इन मुख्य मनोरचनाओं, अब मुख्य मनोरचनाओं में आपने देखा कि मुख्य मनोरचनाओं में दमन, प्रतिगमन, रूपांतर, उदात्तीकरण, युक्तिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण। और मनोरचना है क्या? मनोरचना जीवन का वह क्षेत्र है जो व्यक्ति को आगे के जीवन जीने की प्रेरणा देता है। व्यक्ति अपने आप को संभालता है। फिर आप देख रहे हैं गौड़ में आत्मीकरण है। अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व के अनुसार ढालने का प्रयत्न करना। गांधी जी बन जाना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाना, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व धारण कर लेना, कोई वैज्ञानिक बन जाना, कोई अभिनेता नेता बन जाना, अपने आत्मीकरण को समझाना, वो आत्मीकरण कहलाता है। प्रक्षेपण, अपनी प्रवृत्तियों एवं गुणों को दूसरों पर आरोपित करना एवं देखना। जो अपनी प्रवृत्तियां हैं और गुण हैं उसको दूसरों में खोजना ही प्रक्षेपण है। अंतःक्षेपण क्या है? अपने वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेना। जो वातावरण की अच्छी चीज़ें हैं उनको व्यक्तित्व में ढाल लेना अंतःक्षेपण है। स्थानांतरण बहुत पूछा जाता है। अपना गुस्सा किसी और पर उतारना या किसी चीज़ पर स्थानांतरित कर देना, प्रेम को स्थानांतरित कर देना, गुस्से को स्थानांतरित कर देना, बुरी आदतों को स्थानांतरित कर देना, इसका शिक्षा जगत और अधिगम में भी महत्वपूर्ण स्थान है। विस्थापन क्या है? एक संवेग दूसरे स्थान पर जब स्थापित होंगे उसको विस्थापन कहते हैं, जो रूपांतरण का ही, जो स्थानांतरण का ही एक भाग है। क्षतिपूर्ति, व्यक्ति अपनी हीनता या अनुपयुक्तता की भावना से रक्षा करता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति में कोई कमी है वह उसकी पूर्ति दूसरे तरीके से करता है, जिसे क्षतिपूर्ति कहते हैं। अगर वो खिलाड़ी नहीं बन पाया तो पढ़ने में अपना कैरियर बनाता है, पढ़ने में नहीं बना पाया तो खेल में बनाता है, इसी को क्षतिपूर्ति कहते हैं। प्रत्याहार, व्यक्ति को अपने पूर्व अनुभव के आधार पर किसी स्थिति में असफलता या आलोचना का भय रहता है। मैं नहीं जानता, यह कठिन कार्य है, मैं नहीं कर सकता, यह प्रत्याहार है। पूर्व अनुभव के आधार पर किसी स्थिति में असफलता या आलोचना का भय बना रहना ही प्रत्याहार है। और कल्पना तरंग जो है वो दिवा स्वप्न है। व्यक्ति अपने संघर्षों एवं असफलताओं से बचने का प्रयास करता है और दिवा स्वप्न में रहता है। यदि होता कि नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता, हमारा ये काम हो गया होता, हम ये हो गए होते, इसी तरंग में वो सुख प्राप्त करता है। और फिर वास्तविकता से पलायन, अपनी आलोचना को न सुनना या सुनना न चाहना, अपने चारों ओर के वातावरण से अपरिचित बना रहना, कोई कुछ भी कहे कोई गम नहीं, इसी को वास्तविकता से पलायन कहते हैं। इस तरह से हमें आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। इसके लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे और वीडियो बन सकें और आप लोगों के कार्य आ सकें। धन्यवाद मित्रों।